अस्सलाम वालेकुम। आज आपको एक टिप देंगे रिगार्डिंग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। लेट्स से हमें सवाल में सिर्फ ये एक्स वैल्यूज़ गिवन थी और एफ ऑफ एक्स वैल्यूज़ गिवन थी। हमने इससे एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लिया। अब आपको सवाल में ये नहीं बताया हुआ कि आपने फॉरवर्ड फार्मूला यूज़ करना है, सेंट्रल फार्मूला यूज़ करना है या बैकवर्ड फार्मूला यूज़ करना है, ये आपको नहीं पता। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप किस फार्मूला की तरफ जा रहे हैं? सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने इन सब के दरमियान हाइट देखनी होगी, यानी कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है, 1.3 माइनस 1.0, ये 0.3 का डिफरेंस है। इन दो के दरमियान भी 0.3 का डिफरेंस है, इन दो के दरमियान भी 0.3 का, और इन दो के दरमियान भी 0.3 का डिफरेंस है। तो जब हमारे पास डिफरेंस सेम हो जाते हैं, हम इनको कहते हैं ये हमारा इक्वल प्रॉब्लम है। जब इक्वल प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आपके पास चॉइसेस होंगी तीन फार्मूले में यूज़ करने की। कौन कौन से तीन फार्मूले होते हैं? एक आपका सेंट्रल होता है, एक आपका फॉरवर्ड होता है, और एक आपका बैकवर्ड होता है। तो इक्वल में आपके पास ये तीन चॉइसेस होंगी, आपने इन तीन में से कोई सिलेक्ट करनी होगी। लेट से यहाँ पर हमारा एंड में वैल्यू 2.1 थी, तो इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस रहा, हमारे पास 0.2 का डिफरेंस हो गया। तो अब हमारी ये जो प्रॉब्लम है, इसमें डिफरेंस डिफरेंट हो गया है और इन सब में सेम है। तो हमारे पास जब डिफरेंस अलग हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, तो हम कहते हैं ये हमारी अनइक्वल प्रॉब्लम है। तो अनइक्वल प्रॉब्लम में हमारे पास सिंपल एक ही फॉर्मूला था जो हमने शुरू में किया हुआ है, वो मैं आपको ऊपर वीडियो लिंक कर दूँगा। उसका नाम था न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो जब अनइक्वल हो जाएगा तो आपने सिंपल एक ये फार्मूला लगाना होगा और वो सॉल्व हो जाएगा। जब आपके पास वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं, यानी कि डिफरेंस इक्वल आ जाएगा, तो आपने क्या करना होगा, इन तीन में से चूज़ करना होगा। अब इन तीन में से कौन सा चूज़ करना है, आपको सवाल में एक वैल्यू गिवन होगी जो आपने फाइंड करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपको बोला होगा कि वह एफ़ ऑफ 2.1 फाइंड करके दो मुझे। तो जब एफ़ ऑफ 2.1 आपने फाइंड करना है और आपके पास चॉइस है इन तीन में से कौन सा लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस 2.1 को अपनी इन एक्स वैल्यूज़ में कहीं पर फिट करेंगे। एक्स वैल्यूज़ में आप देखें 2.1 के करीब करीब कौन सी वैल्यू है, सबसे करीब वैल्यू 2.2 है। तो आप कह देंगे मेरा 2.1 इन एक्स वैल्यूज़ में इधर फिट होता है और इसके सबसे करीब 2.2 था। तो जब हमारी जो वैल्यू फाइंड करनी है वो एंड वाले के करीब करीब हो, तो हम बोलेंगे हमारा बैकवर्ड फार्मूला यूज़ होगा। और लेट से यहाँ पर आपको बोला हुआ था कि 1.1 की अगर वैल्यू निकालनी है, तो 1.1 हमारी एक्स वैल्यूज़ में किधर फिट होता है, वो सब इसके सबसे करीब है, तो आप बोलेंगे मेरा 1.1 इधर फिट हो रहा है। और जब आपके पास टॉप वाली की वैल्यू के करीब करीब होगा, तो आपने कहना होगा कि अब मैं यहाँ पर अपना फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लगाऊंगा। तो लेट से यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाती है 1.5, और 1.5 अब किधर फिट होगा, इस जो सेंटर वैल्यू है इसके सबसे करीब है। यहाँ पर जब सेंटर वैल्यू आ जाती है तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा सेंट्रल फार्मूला यूज़ होगा। तो इस तरह हम अपने फार्मूला चूज़ कर सकते हैं अगर हमें सवाल में गिवन ना हो।